Good morning, students. Today we will do two examples on the topology. Okay. तो कल जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर कोई सेट है x, उसके पास उस सेट की कार्डिनलिटी 1 है, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ x इज 1. ठीक है, मतलब बेसिकली उसमें एक एलिमेंट है. तो आपने डिफाइन किया था, उसके ऊपर सिर्फ एक ही टोपोलॉजी फॉर्म हुई थी और उस टोपोलॉजी के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट थे, फाई और एक्स. ओके, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था जो आपकी नोट्स में गिवन नहीं था. ठीक है, अब हम सेकंड एग्जांपल करना जा रहे हैं. जो आपसे वो क्या कह रहा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी, मतलब एक एक्स कोई आपके पास एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट ए और बी हैं, और आपको क्या करना है, देन राइट ऑल द टोपोलॉजी ऑन द एक्स. जितनी भी टोपोलॉजी बनेंगी किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, वो सभी टोपोलॉजी आपको राइट करनी है. ओके, ठीक है. तो बेसिकली टोपोलॉजी राइट करनी है तो उसका मतलब है जितनी भी फैमिली आएंगी उसके अंदर दो एलिमेंट तो ज़रूर होंगे, एक तो फाई और एक एक्स. ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट्स को सर्च करेंगे. इतना क्लियर है? ठीक है. देखो अपना वही काम, अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी n है तो आपको पता है कि उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2n होता है. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको. इतना क्लियर है? तो बेसिकली अगर x की कार्डिनलिटी n है तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2n फॉर्म होते हैं. अब यहाँ पर x कितना है आपका, AB, तो इस सेट के सबसेट कितने होंगे, 4. ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, यहाँ पर 4 सबसेट्स हो गए. अब वो कौन कौन से हो गए यहाँ पर आप मेरे को बता सकते हो? एक तो हो गया आपका फाई, एक कंप्लीट एक्स, एक सिंगलटन ए, एक सिंगलटन बी. ओके, तो ये 4 इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे एक्स के. इतना क्लियर है? ठीक है. तो बेसिकली मैं आपको एक टोपोलॉजी लिखता हूँ, फाई एक्स और ए और बी. ठीक है, मतलब बेसिकली हमने एक टोपोलॉजी फैमिली ले ली, उसके अंदर एक्स के चारों सेट कंसिडर कर लिए. हम चेक करेंगे कि ये फैमिली टोपोलॉजी बनेगी या नहीं. ठीक है, ये आपको राइट करना नहीं है. बेसिकली आपको तो डायरेक्ट राइट डाउन पूछे, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में, तो आपको डायरेक्ट बस ये लिख देना है. ठीक है, इसके ऊपर बेसिकली 4 टोपोलॉजी फॉर्म होंगी, वो हम अभी आपको चेक करके बताते हैं. देखो मैंने एक फैमिली टो1 लिखी, उसके अंदर 4 एलिमेंट लिखे. हम प्रूव करेंगे ये फैमिली टोपोलॉजी बन रही है. तो टोपोलॉजी बनाने के लिए इसकी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी. सबसे पहली फाई है, फाई ऑलरेडी टो1. सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी एक्स थी कि एक्स भी टो1 में होना चाहिए. ओके है. थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो इज आल्सो मेंबर ऑफ टो. अब इसमें 4 मेंबर हैं, इन चारों में से किसी भी मेंबर्स का, कितने ही मेंबर का आप क्या कर लो, यूनियन कर लो, वो हमेशा कितना आना चाहिए, वो हमेशा टो1 में आना चाहिए. तो यहाँ पर आप देख रहे हो इन सब का यूनियन करोगे तो बेसिकली कितना आएगा, एक्स आएगा, और एक्स ऑलरेडी किस में है, टो में है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना भाई, देखो यहाँ पर फाई यूनियन एक्स यूनियन ए यूनियन बी करोगे. ये तो हम जब पॉसिबल कर पा रहे हैं जब भैया आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं. तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया, और एक्स क्लियरली बिलोंग टू टो1. थर्ड देखो कितने ही मेंबर का इंटरसेक्शन कर लो क्या आएगा, टो1 में चला जाता है, तो ये आपकी फैमिली अब टोपोलॉजी बन जाएगी. तो बेसिकली हम फिलहाल 3 मेंबर का कर लें. अगर फाई लेते हो तो उसमें फाई आएगा, फाई इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन है, तो कितना आएगा, फाई आएगा. ठीक है ना. तो बेसिकली कितने ही मेंबर का आप क्या करो, इंटरसेक्शन करो, हमेशा कितना आएगा, वो मेंबर आएगा जो टो1 में ही बिलोंग करेगा. तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, सिंस ऑल द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ टोपोलॉजी आर सेटिस्फाइड बाय द फैमिली टो1, तो देयरफॉर टो1 इज ए फैमिली ऑन एक्स. क्लियर है, फैमिली ऑन एक्स. ओके, हम आपको एक एग्जाम्पल भी देंगे जिसके ऊपर आप क्लियर हो जाओगे कि हाँ भाई ये फैमिली टोपोलॉजी नहीं बन रही थी. जैसे जैसे आप आगे फर्दर करोगे. तो नेक्स्ट वी विल राइट टो2. तो टो2 मैंने लिख दिया
फाइव एक्स, क्योंकि आपको पता है सिंगलटन ए, ठीक है। आप चेक कर लेना, ये भी आपकी एक टोपोलॉजी बनेगी। तो 3 फाइव एक्स सिंगलटन बी, ओके, ये भी आपकी एक टोपोलॉजी बनेगी, ओके। नेक्स्ट टॉप 4 आपकी पता ही था कि 5 और एक्स, ये 4 फैमिली होंगी जो इस एक्स के ऊपर क्या बनेंगी, टोपोलॉजी बनेंगी। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या पूछेगा, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी, ए सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट ए और बी हैं, तो उसके ऊपर आपको टोपोलॉजी लिखनी है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये 4 फैमिली लिख देनी है, टो 1, टो 2 एंड टो 3 एंड टो 4। ये बेसिकली क्या होंगी, आर आर टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो क्या लिख दोगे, क्लियरली टो 1, टो 2, टो 3 एंड टो 4 आर आर टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। आपको थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी अभी क्लियर होंगी अच्छी, जैसे जैसे आप एग्जांपल करोगे। देखो ये आपसे क्या कहता था, भाई कितने ही मेंबर का यूनियन कर लो, जो यूनियन आएगा ना वो टो 1 का ही मेंबर होना चाहिए। आप ऑलरेडी देख पा रहे हो, कितने ही मेंबर का इंटरसेक्शन कर लो, जो इंटरसेक्शन आएगा वो भाई टो 1 होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई फैमिली दे दे और प्रूव करवाए कि भाई ये फैमिली टोपोलॉजी नहीं बन रही, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इन चारों प्रॉपर्टी में से दिखा दोगे कि एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। क्लियर है। उसके बाद हम अपने थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। ये स्टार्टिंग के 3 एग्जांपल ऐसे हैं टोपोलॉजी में जो आपको थोड़ा बेसिकली याद करने पड़ेंगे। उसके बाद टोपोलॉजी में एक लाइन ऐसी नहीं होगी जो आपको याद करनी होगी, हर लाइन के पीछे रीजन होगा, और क्रैम्प करने से बिल्कुल समझ में नहीं आएगी टोपोलॉजी। काफ़ी डिफिकल्ट पेपर होता है टोपोलॉजी का। देखो ये आपसे क्या कह रहा है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी, एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो आपको क्या कह रहा है, देन वेरियस टोपोलॉजी ऑन एक्स, देन राइट ऑल द टोपोलॉजी ऑन एक्स, ऑल द टोपोलॉजी ऑन एक्स, कि भाई एक्स के ऊपर जितनी भी टोपोलॉजी बनेंगी वो सभी टोपोलॉजी आपको लिखनी है। तो आपने देखा, अगर अभी आपने देखा था कि अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी 1 थी तो आपने क्या बोला, नंबर ऑफ टोपोलॉजी कितनी हो गई, 1, ठीक है। अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी 2 थी तो आपने देखा कि उस सेट की टोपोलॉजी कितनी बन गई, 4। तो अब आप कह सकते हो यहाँ से कि भाई अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो उसके ऊपर कितनी टोपोलॉजी बनेगी, 2⁻3 8 टोपोलॉजी बनेगी, बिल्कुल नहीं। इस सेट के ऊपर अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो 29 टोपोलॉजी आप बनाओगे, 29 टोपोलॉजी बनेंगी इस सेट के ऊपर। अब मैं उनको बेसिकली आपको ये 29 टोपोलॉजी याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। याद करने की एक ट्रिक है, वो हम करते हैं। आपको जब भी पूछे कि भाई टोपोलॉजी लिखनी है इस सेट के ऊपर कितनी ही टोपोलॉजी बनेंगी, तो नो डाउट आप सबसे पहले टोपोलॉजी लिखोगे 5 और एक्स। कोई भी सेट हो, ये टोपोलॉजी तो हमेशा बनती ही बनती है, और इस टोपोलॉजी को आप बोलते हो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। आप कल जब मैं इसकी आपको टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी करवाऊंगा वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये टाइप ऑफ टोपोलॉजी में आप पढ़ लोगे। 5 और एक्स हमेशा लिखते हो, ठीक है। सेकंड आपको 29 लिखने, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो अब आप क्या करो, आप सभी को पता है 5 और एक्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको पता है कि x की कार्डिनलिटी 3 है, तो इसके अंदर कितने सबसेट होंगे, 8 सबसेट होंगे। और वो कौन कौन से होंगे, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ठीक है। ए बी वो सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट हो, ओके, और ए सी, ठीक है। और एक आपको पता है कि 5 और एक्स, तो आपने 5x लिख दिया। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, आपने वो फैमिली कंसिडर कर लो जिसके अंदर 5x तो सभी में आता है। अब आप सिंगलटन सेट लिख लो, 5x ए, टो 3 कितनी हो जाएगी आपकी, 5x बी, और टो 4 कितनी हो जाएगी आपकी,
5xc। बेसिकली आप इस ये आपकी कितनी टोपोलॉजी होगी, 4 टोपोलॉजी होगी। इनको कैसे याद करोगे भाई, 5x के अलावा एक वो सेट ऐड कर दो, एक वो सबसेट ऐड कर दो x का जिसके अंदर सिंगलटन एलिमेंट हो। कर दी, 4 टोपोलॉजी और बन गई। अब हम 3 टोपोलॉजी किस तरीके से बना देंगे, उस फैमिली में 5x के अलावा x का वो सबसेट ऐड कर दो जिसके अंदर 2 एलिमेंट हो। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो AB हो गया, BC, ये आपकी 6 टोपोलॉजी आ गई, और ये आपकी 7 टोपोलॉजी आ गई 5xAC। कितनी टोपोलॉजी बन गई आपकी, 7 टोपोलॉजी फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। कैसे, अब AB का ये देखो, मैं अब नेक्स्ट टोपोलॉजी लिखना चाह रहा हूँ आपके आगे। इस टोपोलॉजी को कैसे बोलेंगे, 8 जो स्ट्रक्चर आएगा, एक फैमिली कंसीडर करो, उसमें 5x के अलावा x का वो सबसेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट हो, AB। अच्छा, और सभी सिंगलटन सेट ले लो, A, B और C। ओके, ये जस्ट याद करने का तरीका है। और आप देखो कि ये जो मैं सभी 29 फैमिलीज लिखूंगा, ये टोपोलॉजी की सभी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ये मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप 29 टोपोलॉजी को याद कर लोगे। ठीक है, तो 9 कितनी हो जाएगी, 5x। मैंने क्या कहा, एक वो फैमिली कंसिडर करो जिसमें 5x के अलावा x का सिंगलटन, वो x का वो सबसेट हो जिसमें 2 एलिमेंट हो, और बाकी एक एक एलिमेंट वाले सेट लिखते जाओ। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो हमने कितनी टोपोलॉजी लिख दी, 10 टोपोलॉजी बन गई। अच्छा, ये तो कब किया था, जब आपने x का वो 2 एलिमेंट वाला सबसेट कंसिडर किया जिसके अंदर AB था। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, इसी तरीके से हम यहाँ से बोल सकते हैं। आप AB के बाद किसको कंसिडर कर लो, BC को कंसिडर कर लो, और एक बार इसको एक बार इसको। तो यहाँ से 211 आपका कितना हो जाएगा, 5x BC, और ये कितना हो गया आपका A हो गया। इसके बाद 5x BC, अब क्या लिख दो, B। ओके, अब क्या लिख दो, 5x BC और C। यहाँ से आप देख पा रहे हो कितनी टोपोलॉजी आ गई आपकी, 13 टोपोलॉजी फॉर्म हो गई। अच्छा, पहले आपने AB लिखा, फिर आपने BC लिखा, फिर आप क्या लिख दो, अब बारी किसकी आ गई, AC की। तो यहाँ से कितना हो गया, 5x AC A, यहाँ पर फिर B, और यहाँ पर आपका C, और यहाँ पर आपका AC चलेगा ही चलेगा। ठीक है ना, ये हो गया 5x और ये हो गया 5x, और यहाँ पर आपने फैमिली स्टार्ट और फैमिली क्लोज। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। सिमिलरली अब आपको 16 टोपोलॉजी आप लिख चुके हो। सबसे पहले 5x, फिर उसके बाद x का सिंगलटन सेट, x का डबल सबसेट, अब फिर x के डबल सेट के साथ जो तीनों सिंगलटन सेट थे टर्म वाइज टर्म उसको लिख दिया, और आपकी 16 टोपोलॉजी क्या हो गई, फॉर्म हो गई। ओके, 16 टोपोलॉजी आप राइट कर चुके थे। अब आप क्या राइट करोगे, बाकी की 13 टोपोलॉजी। तो उनको ट्रिक कर देखो कैसे याद करनी है आपको। तो 17 लिख रहे थे, तो आपको सभी को पता है कि 5x तो आएगा ही आएगा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, x का वो सबसेट उठाते हैं जिसके अंदर 2 एलिमेंट AB, और उनको क्या कर दो, AB लिया आ गया। ठीक है, अब इस AB में किन मतलब 2 एलिमेंट ने, इनको इंडिविजुअल लिख दो, A B। फिर टो 18 क्या आएगा, x के 5x आएगा, x का वो सबसेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट BC, और इसको क्या कर दो, इस BC वाले को इंडिविजुअली ब्रेक कर दो। तो 19 हो गया आपका 5x के बाद अब बच गया क्या, AC को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ओके, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब हम आते हैं टो 20 पे। टो 20 किस तरीके से राइट करना है आपको, ये मैं एक लाइन
मिस कर रहा हूँ बीच में, जिससे आप ट्रिक याद रखें कि हाँ भाई इस स्टेप के बाद आपकी ये ट्रिक वैलिड होगी। आपको क्या करना है 5x। अब देखो आपने दो चीज़ें पढ़ी, x के डबल सेट वाली, भाई एक बार x के वो सब सेट उठाए जिसके अंदर दो एलिमेंट और उनको इंडिविजुअल ब्रेक करके लिखा। इससे पहले आपने देखा था x के वो सब सेट उठाए जिसके अंदर दो एलिमेंट थे और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एक एक एलिमेंट लिखा था ABC। इस तरीके से 9 टोपोलॉजी। अब हम क्या करेंगे, x का वो सबसेट उठाओ जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, A लिखा। अब देखो A, अब इसके साथ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ AB और AC, मतलब वो सबसेट जिसके अंदर ये सिंगलटन वाला एलिमेंट क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 220, 221 कितना हो गया आपका। अब 5x दूसरा सिंगलटन एलिमेंट B, और ये कितना हो गया B कॉमन, BC और BA। ओके, 222 5x C कॉमन, AC और BC। 222 तक आपने टोपोलॉजी राइट कर ली। उसके बाद अब किस पे आ जाओ आप, 223 पे। ये मैंने अगेन एक लाइन ब्लैंक कर दी है जिससे आप क्लियर हो जाओ कि यहाँ पर नेक्स्ट ट्रिक लग गई है। 223 के लिए आप क्या करो, सबसे पहले 5x, उसके बाद क्या करो, ये तो आपने अभी लिखा ही है ABC वाला, ठीक है ना। मैं यहाँ से कह सकता हूँ जिसको हमने बोला था AB को ब्रेक किया था, ठीक है। तो अब आप इनको पिक कर लो, तो ये लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका AB, और ये कितना हो गया आपका A और B। अब इनके साथ उन एलिमेंट को ऐड कर दो, कौन से को, जो x के दो सबसेट रखते हो, वो सबसेट जिनके अंदर दो एलिमेंट हो। तो यहाँ पर कौन कौन को बच गया, एक तो BC, और अगेन यहाँ पर नेक्स्ट फैमिली किस तरीके से बन जाएगी आपकी 5x AB को ब्रेक, और ये क्या हो गया B, और वो सबसेट जिसके अंदर दो एलिमेंट हो AC। इतना क्लियर, ये 224 हो गया, ठीक है। 225 कैसे लिखोगे आप, 225 के लिखने के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 5x वो सबसेट मतलब जिसमें दो एलिमेंट हो उसको ब्रेक करके वाली लिखे, तो BC को ब्रेक किया, B और C आ गया। अच्छा, अब फिर क्या लिखना है, इसके साथ वो एलिमेंट सबसेट लिख दो जिसके अंदर दो एलिमेंट हो। तो BC के साथ कौन कौन आएगा, AB, एक आपका ये हो जाएगा और एक AC। तो यहाँ पर ये फैमिली बन जाएगी आपकी 5x, यहाँ पर आप BC लिख रहे थे, B और C। इतना क्लियर है। 226 ये हो गया आपका। यहाँ से आप सिमिलरली 227 लिख सकते हो। 227 कितना हो गया आपका, मैं क्या बोल रहा हूँ अगेन, 5x, x के वो सबसेट जिसके अंदर दो एलिमेंट हो उसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। AB को ब्रेक कर चुके हो, BC को ब्रेक कर चुके हो, अब आप AC को ब्रेक कर दो। ये हो गया आपका A, दिस इज योर C एंड दिस इज योर। अब क्या बच गया, AC के बाद ब्रेक करने में वो सबसेट जिसके अंदर दो एलिमेंट हो उनको लिख दो। तो AC के बाद यहाँ पर क्या आएगा BC, और ये नेक्स्ट फैमिली का नाम दे दो इसको AB, ठीक है। ये आपका 228 में फॉर्म कर देगा 5x AC और AC। वेरी क्लियर, बिल्कुल इजी है, बस थोड़े सी माइंड यूज करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट होते और लास्ट वन 229, वो टोपोलॉजी जिसमें x के सभी सेट हो। तो 5x A B C AB BC अगेन AC। ये क्लियर हो पा रहा है, ठीक है ना। और इस टोपोलॉजी को जिसमें हमने क्या बोला था कि 5 और x ही हो उसको इंडिस्क्रीट का नाम देते हैं, और ये टोपोलॉजी जिसके अंदर x की सभी सेट हो उसको आप किसका नाम देते हो, डिस्क्रीट का नाम देते हो। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो आपने कितनी टोपोलॉजी राइट कर दी है, 29 टोपोलॉजी राइट कर दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है कि राइट डाउन ऑल द टोपोलॉजी ऑन द सेट x इफ सेट x हैविंग 3 एलिमेंट। तो ये आई होप आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। हर पॉइंट पे नोट करना कि मैंने किस तरीके से 29 टोपोलॉजीज को लिखा है। थैंक यू।